हेलो स्टूडेंट्स, आज के हम इस सेशन में ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला सीखेंगे। ठीक है। तो जैसे हमारे पास साइन ए प्लस बी है, कॉस ए प्लस बी है ना। ये सारे जो फॉर्मूले हैं ये सारे आज करेंगे, है ना। एक ही फॉर्मूले से कैसे हम सारे ड्राइव करने वाले हैं वो सीखेंगे। ठीक है, क्वेश्चंस वाला हम बाद में कर लेंगे, पर एक बार ही हम सारे फॉर्मूले लिख के देखेंगे कैसे बनते हैं। ठीक है। और मैं आपको एडवाइस करूंगा, ये वाले जो फॉर्मूले हैं ना, आप कम से कम भी ना, मुझे लगता है कि आप 15 दिन इसको रेगुलरली एज एन होमवर्क कह लो, एज रेगुलरली आप दिन में एक बार ही पूरी की पूरी डेरिवेशन सारे फॉर्मूले के साथ लिखने हैं। ठीक है ना। उससे आपको खुद पता चल जाएगा कितना फायदा होने वाला है ना। ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट करने से पहले मैं एक छोटा सा फॉर्मूला पहले ड्राइव करूंगा, आपको बताऊंगा वो कहाँ से आता है। जैसे साइन ए प्लस बी की बात करूँ, उसको ड्राइव करने की बात कर रहा हूँ। ठीक है। तो मेरे पास ये एक एंगल है, उसको मैंने दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया। ठीक है। एक मेरा हिस्सा ये वाला हो गया, इसको मैंने एंगल ए दे दिया, और ये मेरे पास एंगल बी हो गया। इन दोनों को मिला के मेरे पास क्या आ गया, एंगल ए प्लस बी आ गया। ठीक है। तो कुछ और लाइंस ड्रॉ करते हैं, जैसे यहाँ से मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दी। ओके, ये सारा दूर हो गया, यहाँ से कर लेते हैं परपेंडिकुलर, बस बहुत है। और यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ मैंने इधर कर दिया। ठीक है। थोड़ा सा इसको 90 डिग्री लगे, तो ये हमारे पास 90 डिग्री इधर बन गया। ठीक है। ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है। यहाँ से हम दो परपेंडिकुलर्स और ड्रॉ करेंगे, एक तो ये वाला परपेंडिकुलर हो गया, और दूसरा यहाँ से हम बनाएंगे ये वाला। तो इसको नाम देता हूँ, जैसे ये पी है, ये हम लेते क्यू, दिस इज आर, एस, पी, बी ले लिया। तो यहाँ पर अब हम थोड़ी सी चीज़ें को ऑब्जर्व करेंगे। ठीक है। पहले तो अगर मेरे पास ये वाला एंगल ए है ना, तो ये वाला एंगल भी ए होगा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स की वजह से। ठीक है। और ये अगर 90 डिग्री है, तो ये वाला एंगल मेरे पास क्या आ जाएगा, डेट इज 90 माइनस ए आ जाएगा। ठीक है। तो अगर मैं ट्राइंगल वी, ये वाला नाम देते हैं एम, वी एम एस की बात करूँ, इस पर्टिकुलर ट्राइंगल की बात कर रहा हूँ, जिसमें ये वाले तीन एंगल्स हैं, एक ये एंगल हो गया, एक ये एंगल हो गया, एक ये एंगल हो गया। इन तीन एंगल्स की बात करूँ तो अगर एक इसको एक्स ले लेता हूँ मैं। ठीक है, ये एंगल एक्स ले लिया मैंने, तो एक्स प्लस 90 माइनस ए प्लस 90 वो किसके बराबर बनेगा, डेट इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है। एक्स माइनस ए प्लस 180 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यह एक्स माइनस ए तो जीरो के बराबर आ गया, अगर एक्स किसके बराबर है, ए के बराबर है। तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग एक्स, मैं यहाँ पर आपके लिए ये एंगल लिखूंगा ए। ठीक है। यहाँ पर एक एंगल लिख दिया मैंने, होपफुली आपको ये चीज़ समझ लगी होगी। ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं इसकी डेरिवेशन। ये तो सिर्फ बताना था अभी एंगल कौन कौन से हमारे काम में आने वाले हैं, उसको इस हिसाब से मैंने लिख दिया। ठीक है। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द डेरिवेशन पार्ट। हम सबसे पहले देखेंगे, अगर मैं साइन ए प्लस बी की बात करता हूँ, ये पूरा साइन ए प्लस बी है, ये पूरा साइन ए प्लस बी की मैं बात कर रहा हूँ, है ना। तो इसकी अगर मैं बात करता हूँ तो क्या होगा, डेट इज इन ट्राइंगल पी वी क्यू। आप पी वी क्यू के ऊपर ध्यान दीजिए, इन ट्राइंगल पी वी क्यू। ठीक है। तो आपके पास क्या आएगा, सामने की साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज, है ना, ऑपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो वही चीज हम सबसे पहले देखेंगे, साइन ए प्लस बी इज नथिंग बट ऑपोजिट साइड, दैट इज वी क्यू अपॉन पी वी।
Alright. अब मैं वी क्यू को दो हिस्सों में डिवाइड कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ से मैं वी क्यू को कैसे लिख सकता हूँ, दैट इज वी टी प्लस टी क्यू अपॉन पी वी। ठीक है ना, यहाँ पर वी टी प्लस टी क्यू अपॉन पी वी करना है। इस वाले पॉइंट को, ये एम पॉइंट को मैं थोड़ी देर के लिए डिमिनिश कर देता। इसका कुछ खास रोल नहीं था, मैंने सिर्फ आपको ये बताना था कि वो एंगल ए बन रहा है। ठीक है, तो इन चीज़ों पर मैं थोड़ी यहाँ से दिखा देता हूँ, अगर जरूरत पड़ेगी देख लेंगे, बट फिलहाल तो जरूरत नहीं पड़ रही इसकी। तो साइन ए प्लस बी क्या हो गया तुम्हारे पास, डेट इज, है ना, इसको मैं वी टी अपॉन पी वी लिख लेता हूँ प्लस टी क्यू अपॉन पी वी। वी टी अपॉन पी वी एंड प्लस टी क्यू अपॉन पी वी। ठीक है, ये चीज़ हो गई। अब हमें मालूम है कि अगर आप ध्यान से देखो कि हमारे पास टी क्यू जो है वो किसके बराबर है, हमारा एस आर के बराबर है ना। टी क्यू जो है एस आर के बराबर है, तो मैं यहाँ पर क्या लिखता हूँ, वी टी अपॉन पी वी इज इक्वल प्लस, है ना, टी क्यू की जगह मैंने एस आर लिख दिया, एस आर अपॉन पी वी, एस आर अपॉन पी वी। यहाँ तक क्लियर है ना। अब मैं क्या करूँगा, मुझे बेसिकली मेरे पास क्या क्या आ गया, एक तो वी टी आया है ना, वी टी आ गया। वी टी जो है वो इस ट्राइंगल का पार्ट बन रहा है, वी टी इस ट्राइंगल का पार्ट बन रहा है। ठीक है ना, और पीवी जो है वो इस ट्राइंगल का पार्ट बन रहा है। ओके, तो मैं कुछ ऐसे, इन दोनों में कॉमन साइड कौन सी है मुझे वो देखनी है। ध्यान से देखिए, जो वी टी है वो इस ट्राइंगल का पार्ट है ना, और ये वाली जो ट्राइंगल है ये वाली ट्राइंगल का पार्ट है ना, और मेरे पास जो पीवी है वो इस वाली ट्राइंगल का पार्ट है। आप देख पा रहे हो कि कॉमन साइड कौन सी है जो ओवरलैप कर रही है, डेट इज एस वी। तो मैं क्या करूंगा, मैं एस वी से डिवाइड कर देता हूँ वी टी को, और एस वी से मल्टीप्लाई भी कर देता हूँ। तो कुछ इस तरह से बन जाएगी चीज, वी टी अपॉन एस वी, है ना, वी टी अपॉन एस वी। अब यू कैन सी दैट मेक सेंस, है ना, कुछ सेंस बनने शुरू होगी यहाँ से। जब मैंने लिखा वी टी, ये हमारा है वी टी अपॉन एस वी इन रेफरेंस टू दिस एंगल ए, इन रेफरेंस टू दिस एंगल ए, तो ये मेरे पास क्या बनेगा, डेट विल बी कॉस ए, कुछ इस तरह से। ठीक है, और एस वी अपॉन, मैं बात करूं, अगर एस वी की बात करूं इस तरह से, मेरे पास ये एस वी है, अपॉन पी वी की बात करूं, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू दिस एंगल बी, तो वो साइन बी बनता है। ओके, तो ये चीज़ों को दिमाग में रखते हुए हमें उस पर्टिकुलर साइड से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। ओके, सिमिलरली एस आर की बात करूं, एस आर और अगेन पी वी, इस तरह से कौन सी साइड से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे देखते हैं। एस आर कौन सी ट्राइंगल का पार्ट है, एस आर ये वाली ट्राइंगल का पार्ट है। पीवी कौन सी ट्राइंगल का पार्ट है, पीवी ये वाली ट्राइंगल का पार्ट है ना। इन दोनों को थोड़ा सा ध्यान से देखो। ठीक है, आपको खुद कुछ रियलाइज हो जाएगा कि भी इन दोनों में अगर मैं एक बात करूं, अच्छा सॉरी, मेरे पास मैं कौन सा कर रहा था, मैं एक बार हाईलाइट कर देता हूं, मैंने थोड़ी सी शायद यहाँ पर जल्दबाजी कर दी। पीवी जो है ये वाली ट्राइंगल का पार्ट है, हमने यही वाली ट्राइंगल ली थी ना पिछली बार भी, हाँ यही वाली ट्राइंगल थी। और जो मेरे पास एस आर है वो ये वाली ट्राइंगल का पार्ट है। अब आप खुद ही देख सकते हैं ये कौन सा ओवरलैप हो रहा है इन दोनों ट्राइंगल में, कौन सी साइड ओवरलैप हो रही है, डेट इज पी एस। तो क्वाइट ऑब्वियसली मैं किससे मल्टीप्लाई और डिवाइड करूंगा, डेट इज पी एस से। ओके,
नाउ कमिंग ओवर टू दिस पार्ट कि मेरे पास वी टी अपॉन एस वी क्या है, वी टी अपॉन एस वी, थोड़ा सा इसको फिर हाईलाइट कर देते हैं, वी टी समथिंग लाइक दिस, वी टी अपॉन एस वी, ये चीज, ठीक है। और एंगल जो है इन दोनों के बीच में सैंडविच हो गया है, तो डेफिनेटली इट इज अ कॉस थिंग, ठीक है। और क्लोजर साइड या एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज के अकॉर्डिंगली भी देख सकते हैं, तो ये मैं इसको क्या लिखूंगा, कॉस ए। इसी तरह से अगर मैं एस वी और पी वी की बात करूं, ठीक है, मेरे पास एस वी है, दिस इज योर एस वी, और मैं पी वी की बात करूं तो ये है पी वी। इसकी बात करूं इन ट्राइंगल पी वी एस में, then you can realize that it is nothing but sin b, cos a sin b। और एस आर अपॉन पी एस की बात करूं तो, ठीक है, लेट अस मूव आवर अटेंशन टू दिस, एस आर अपॉन पी एस की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, तो ये आप देख पा रहे हो कि भी ये एंगल ए जो है इसके ऑपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज बन रहा है, एंड दैट इज नथिंग बट साइन ए। पी एस अपॉन पीवी की अगर बात करते हैं, है ना, पी एस अपॉन पीवी की बात करता हूँ, ये है हमारे पास पी एस और ये है मेरे पास पीवी। जो एंगल बी है दोनों के बीच में सैंडविच हो रहा है ना, तो ये मेरे पास बन जाएगा कॉस बी, क्लोजर साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो आपके पास पहला ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला आ गया है, दैट इज साइन ए प्लस बी का। तो मैं वहां से स्टार्ट करता हूँ पहले फॉर्मूले से। तो पहला फॉर्मूला क्या है मेरा, दैट इज साइन ए प्लस बी। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ठीक है। इसके एक एग्जांपल ले लेते हैं हम। एग्जांपल के तौर पे जैसे मुझे निकालना है साइन 105 डिग्री निकालना है, तो ये किस चीज का बना होगा, दैट इज 45 डिग्री प्लस 60 डिग्री, इन दोनों को ऐड करोगे तो ये क्या बन जाएगा, साइन 45 डिग्री कॉस 60 डिग्री प्लस कॉस 45 डिग्री साइन 60 डिग्री। तो हम प्लग इन करते हैं वैल्यूज, ये होता है 1/√2, ये होता है हमारे पास 1/2 प्लस 1/√2 और √3 अपॉन 2, so it comes out to be 1 plus √3 divided by 2√2। ये मेरे पास साइन 105 डिग्री की वैल्यू आई इस तरह से, ठीक है। तो दूसरा फॉर्मूला जो है वो कैसे बनेगा, दूसरा फॉर्मूला आपने सिर्फ एक काम ही करना है, बस रिप्लेस करना है। किसको, बी से हमने रिप्लेस करना नेगेटिव ऑफ बी से, ओके। तो मेरे पास आ जाएगा साइन ए माइनस बी इक्वल्स टू साइन ए कॉस ऑफ माइनस बी प्लस कॉस ए साइन ऑफ माइनस बी, ठीक है। तो ये बन जाएगा साइन ए माइनस बी इक्वल्स टू, अब cos ऑफ माइनस बी इज cos बी ओनली, बट साइन ऑफ नेगेटिव बी इज नेगेटिव ऑफ साइन बी, तो माइनस साइन बाहर आ जाएगा, cos ए साइन बी लिख देंगे हम। तो ये आपके पास बन गया दूसरा फॉर्मूला, ओके। तो इसकी भी एग्जांपल ले लेते हैं एक। फॉर एग्जांपल मेरे पास है, आई हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ साइन 15 डिग्री ले लेते हैं, ठीक है। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, साइन 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री,
तो ये क्या हो जाएगा, दैट इज साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। तो साइन 60 डिग्री क्या होता है, दैट इज √3/2। फिर cos 45 दैट इज 1/√2 माइनस 1/2 टाइम्स 1/√2। तो आप देखोगे इसका आंसर क्या था, दैट इज √3 - 1/√2। ठीक है, चलो नेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूले पे चलते हैं। दैट इज, है ना। अब नेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूले में क्या करना है मुझे, ध्यान से देखिएगा। ये जो पहला वाला फॉर्मूला है, इसको दोबारा से कॉपी, इसको कॉपी करके दोबारा से लिखा है। तो ये पहला वाला फॉर्मूला, पहले वाले फॉर्मूले में मुझे क्या करना है, मैं इसको यहाँ से हटाऊंगा। हाँ, पहले वाले फॉर्मूले में मुझे क्या करना है, आई हैव टू रिप्लेस, क्या करूंगा रिप्लेस, इस बार क्या करना है मुझे, रिप्लेस b विद π/2 प्लस b। ठीक है, तो देखो क्या बनता है, साइन a प्लस π/2 प्लस b इज इक्वल टू साइन कॉस π/2 प्लस b प्लस कॉस a साइन π/2 प्लस b। अच्छा, ये यहाँ पर आपके पास कुछ इस तरह से बन जाएगा, π/2 प्लस a प्लस b। ठीक है, अब cos π/2 प्लस b क्या होता है, 90 प्लस थीटा क्या होता है, cos 90 प्लस थीटा। cos 90 प्लस थीटा अगर बात करूं तो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है 90 प्लस थीटा, और सेकंड क्वाड्रेंट में cos होता है नेगेटिव। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे पास cos π/2 प्लस b जो है, एक तो पता चल गया कि सेकंड क्वाड्रेंट में है, दूसरा पता चल गया यहाँ पर हमारे पास ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 है, जिसकी वजह से कॉस जो है ट्रांसफॉर्म कर जाएगा साइन में। ठीक है, तो साइन ए, और यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा नेगेटिव ऑफ साइन बी आ जाएगा। ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 की वजह से कॉस जो है साइन में कन्वर्ट हो गया, और ये जो नेगेटिव साइन है ये किसकी वजह से आया, ये सेकंड क्वाड्रेंट की वजह से आया। ठीक है, प्लस कॉस ए, और साइन π/2 प्लस थीटा की बात करूं, 90 प्लस थीटा की बात करूं, तो सेकंड क्वाड्रेंट में तो साइन का ही राज चलता है। ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, तो साइन जो है वो पॉजिटिव होता है उसमें, बट π/2 की वजह से वो कॉस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये बन जाएगा कॉस बी। यही हम चीज यहाँ पर लगाएंगे कि अगर इसको सोचना कैसे है, ये 90 प्लस थीटा है, तो साइन 90 प्लस थीटा का मतलब क्या हो गया, डेट इज कॉस थीटा। तो मेरे पास फॉर्मूला बन गया कॉस ए प्लस बी का, दैट वुड बी साइन ए इंटू साइन बी, क्या हो गया, साइन ए साइन बी विद नेगेटिव साइन, पर मैं इसको ना बाद में लिखूंगा, माइनस साइन ए साइन बी, और कॉस ए कॉस बी को मैंने आगे लिख देना। तो आपके पास ये नेक्स्ट फॉर्मूला बन गया, दैट इज कॉस ए प्लस बी का। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल के तौर पर कॉस 105 डिग्री। तो कॉस 105 डिग्री क्या होता है, दैट इज कॉस 60 डिग्री प्लस 45 डिग्री, इस तरह से मैं स्प्लिट कर सकता हूँ। तो इसका वैल्यू क्या आएगा, दैट इज कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। ठीक है, कॉस 60 डिग्री क्या होता है, 1/2 टाइम्स 1/√2 माइनस √3/2 टाइम्स 1/√2।
दैट इज इक्वल टू 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 होल डिवाइड बाय 2 रूट 2। ठीक है, इजी। इसी तरह से अगर मैं क्या करूं, अब रिप्लेस कर देता हूं, एक रिप्लेसमेंट कर लेते हैं। ये थर्ड वाले फॉर्मूले में बी को मैं रिप्लेस कर देता हूँ नेगेटिव ऑफ बी से। रिप्लेस बी विथ नेगेटिव ऑफ बी, किसमें, ये वाले फॉर्मूले में। ठीक है, तो आप देख पा रहे हो कि ये कॉस ऑफ ए माइनस बी बन जाएगा। ठीक है, तो कॉस ऑफ ए माइनस बी ये किसके बराबर होगा, दैट इज इक्वल टू कॉस ऑफ ए कॉस ऑफ नेगेटिव बी माइनस साइन ऑफ ए साइन ऑफ नेगेटिव बी। ठीक है, तो आपके पास ये फॉर्मूला बन गया फोर्थ, दैट इज कॉस ए माइनस बी इक्वल्स टू कॉस ए कॉस बी, कॉस नेगेटिव ऑफ बी इज कॉस बी ओनली, प्लस क्योंकि ये जो नेगेटिव साइन है ना, ये साइन ऑफ नेगेटिव बी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ साइन बी, तो ये बाहर आ जाएगा तो इसको पॉजिटिव बना देगा, प्लस साइन ए साइन बी। ठीक है, इसकी भी एक एग्जांपल देख लेते हैं। ठीक है, तो एग्जांपल के तौर पे मेरे पास है नेगेटिव बी कॉस, इस बार ही हम एग्जांपल ले लेते हैं, हम अगेन 15 डिग्री की ले सकते हैं जैसे हमने पिछली बारी ली थी। इसमें भी हम वही काम करेंगे, दैट इज कॉस 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री तुम्हारा है ना बन जाता है, दैट इज 15 डिग्री। तो ये क्या बन जाएगा, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। तो ये कॉस 60 डिग्री क्या था, 1/√2, ये क्या है 1/√2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 मल्टीप्लाइड बाय 1/√2। तो इसकी वैल्यू क्या आई थी, 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 होल डिवाइड बाय 2√2। इस तरह से आपका फोर्थ फॉर्मूला भी खत्म हुआ, डेट इज कॉस ऑफ ए माइनस बी। साइन की बात होगी, कॉस की बात होगी, टैन की बात ना हो, ये कैसे हो सकता है ना। तो टैन की बात करते हैं भैया, मैंने निकालना है टैन ए प्लस बी। तो टैन ए प्लस बी कैसे निकाल सकते हैं, दैट इज साइन ए प्लस बी डिवाइडेड बाय कॉस ए प्लस बी। ठीक है, तो अभी हमने साइन का फॉर्मूला करके हटे हैं, दैट इज साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी होल डिवाइडेड बाय कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। अब मैं एक काम करता हूँ यहाँ पर, होपफुली आप साथ साथ लिख रहे होगे है ना, थोड़ा सा साथ साथ करते रहो, पॉज करते रहो वीडियो को और साथ साथ करते रहो। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर मैं हर एक टर्म को डिवाइड करूंगा। ठीक है, हर एक टर्म को मैंने डिवाइड करना है, किससे डिवाइड करना है, थोड़ा सा इस चीज़ को याद रखिएगा कि जो भी यहाँ पर है दैट इज कॉस ए कॉस बी, इसको 1 बनाने के लिए मैं किससे डिवाइड कर सकता हूँ, दैट इज कॉस ए कॉस बी। तो मैं क्या करने वाला हूँ, मैं हर एक टर्म को कॉस ए कॉस बी से डिवाइड कर दूंगा। ठीक है, तो जब मैंने कॉस ए कॉस बी से डिवाइड किया कुछ इस तरह से, कॉस ए कॉस बी, यहाँ पर भी आ गया कॉस ए कॉस बी होल डिवाइड बाय कॉस कॉस बी, यहाँ पर भी आ गया कॉस ए कॉस। तो आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर मेरे पास पहले वाले में कॉस बी कैंसिल आउट हो गया, फिर कॉस ए कैंसिल आउट हो गया, कॉस ए कॉस बी दोनों कैंसिल आउट हो गए, 1 आ गया। ठीक है ना, यहाँ पर 1 आ जाएगा।
तो कॉस साइन ए अपॉन कॉस ए क्या होता है, डेट इज tan ए प्लस tan बी अपॉन होल अपॉन 1 माइनस sin a upon cos A is tan A and then tan B। ठीक है, तो आपके पास फिफ्थ फॉर्मूला बन गया, दैट इज tan A प्लस बी का। tan A प्लस बी क्या होगा, दैट इज नथिंग बट tan A प्लस tan B होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan A tan B। यहीं पर हम अगर हम रिप्लेस कर देते हैं b विद नेगेटिव ऑफ b, ठीक है, तो आपके पास अगला फॉर्मूला बन जाता है, दैट इज tan A माइनस b का। वो क्या हो जाएगा, दैट इज tan A, tan ऑफ नेगेटिव b इज नेगेटिव ऑफ tan b अपॉन 1, क्योंकि tan ऑफ नेगेटिव इज नेगेटिव ऑफ tan b, तो ये बन जाएगा 1 प्लस tan A tan b। इन दोनों की एग्जांपल्स ले लेते हैं, ठीक है, थोड़ा ज़्यादा बढ़िया से समझ लग जाएगा। वैसे मैं अगर वही वाले एग्जांपल से लेता हूँ 105 डिग्री वाली ली, है ना, या चलो ज़्यादा 105 डिग्री हो रहा है तो हम थोड़ा चेंज कर लेते हैं, हम tan 75 डिग्री ले लेते हैं, ठीक है। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, tan 30 डिग्री प्लस 45 डिग्री लिख सकता हूँ, ठीक है ना। तो tan a प्लस बी का फॉर्मूला होता है tan a प्लस tan b होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan a tan b। तो अगर इसकी बात करूँ tan a की, डेट इज 1 बाई स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस 1 होल डिवाइड बाय 1 माइनस 1 बाई स्क्वायर रूट ऑफ 3। तो ये बन गया आपके पास 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 होल डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3 अपॉन रूट 3 माइनस 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 3, ठीक है। tan 75 को मैं फर्दर इस तरह से सॉल्व करूँगा, tan 75 डिग्री दैट इज इक्वल टू, इसको अगर मैं रूट थ्री कैंसिल हो, ठीक है, तो मेरे पास आ गया रूट 3 प्लस 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस 1। इफ यू आर गोइंग टू रैशनलाइज इट, इसको रैशनलाइज करने के लिए मैं क्या करूँगा, स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस 1 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेता हूँ, ठीक है। न्यूमरेटर में मेरे पास आ गया, दैट इज 3, है ना, रूट 3 इंटू रूट थ्री, 3 आप वैसे रूट 3 प्लस 1 का होल स्क्वायर भी लगा सकते हो, बट ठीक है, नहीं पता चलता तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के साथ भी कर सकते हो। मैं होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा रहा हूँ फिलहाल, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और नीचे क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर दैट इज 3 माइनस 1 का स्क्वायर दैट इज 1। तो ये बन गया मेरे पास, दैट इज 4 प्लस 2 रूट 3 डिवाइडेड बाय 2, and that comes out to be 2 plus square root of 3, ठीक है। ये tan 75 डिग्री की वैल्यू आ गई इस तरह से, बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला tan a प्लस b, ठीक है। इसी तरह से हम एक और कर लेते हैं, जिसमें हमारे पास मतलब a माइनस बी का फॉर्मूला लग जाता है। तो देखा जाए, अगर मैं 15 डिग्री की बात करूं, 15 डिग्री को मैं किस तरह से लिख सकता हूँ, 45 माइनस 30 भी लिख सकता हूँ, 60 माइनस 45 भी लिख सकता हूँ, ठीक है ना। तो दैट डिपेंड्स अपॉन यू, आप कौन सा यूज करना चाहते हो। हम्म? तो मैं यहाँ पर tan, अगर 15 डिग्री की बात करता हूँ, मैं यहाँ पर यूज कर रहा हूँ tan 60 माइनस 45 डिग्री वाला यूज कर रहा हूँ,
आप अपने एंड पे 45 माइनस 30 वाला भी यूज करके लिख सकते हैं। तो ये बन जाएगा tan A माइनस tan B होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan A tan B। अब स्क्वायर जो tan 60 डिग्री का था डेट इज स्क्वायर रूट ऑफ 3 -1 आ गया अपॉन 1 प्लस ये स्क्वायर रूट ऑफ 3 है और 45 डिग्री जो है डेट इज स्क्वायर रूट डेट इज 1 होंगे। तो ये तो 1 हो गया, ये भी 1 हो गया तुम्हारा, है ना। तो ये बन गया 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 दैट इज, इसको अगर मैंने स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस 1 की फॉर्म में लिख दिया, तो मैं इसको रैशनलाइज कर सकता हूँ स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस 1 से। दैट बिकम्स a square plus b square minus 2ab whole divided by a square minus b square, that is equal to 4 minus 2 root 3 a whole divided by 2, which is equal to 2 minus square root of 3। तो मेरे पास tan 15 डिग्री कितना आ गया, that is nothing but 2 minus square root of 3। ठीक है, ओके। तो ये एग्जांपल होगी tan की। और कुछ और भी फॉर्मूले हैं, मतलब फॉर्मूले तो बहुत सारे हैं बट एक है ना स्पेशल काइंड ऑफ फॉर्मूले आ गया। 7 पॉइंट है, वो कौन सा फॉर्मूला है, साइन ए प्लस बी मल्टीप्लाइड बाय साइन ए माइनस बी। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या है, दैट इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। इसको एक और वे से भी देख सकते हैं, दैट इज कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर बी। इस तरह से भी, सॉरी कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए, कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं। बट कैसे आया ये, है ना। थोड़ा सा हम डेरिवेशन के ऊपर चलते हैं। अगर मैं साइन ए प्लस बी की बात करूं तो लेफ्ट हैंड साइड की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये बन जाएगा साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। इसको ब्रैकेट में रखा मैंने, और साइन ए माइनस बी बन जाएगा साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। तो ये हो गया आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दैट इज साइन ए कॉस बी का होल स्क्वायर माइनस कॉस ए साइन बी का होल स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा दिया ना मैंने। तो ये क्या बन गया मेरे पास, दैट इज साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी। अब आप कुछ भी कर सकते हो, मतलब यहाँ पर आपके पास दो ऑप्शन है, यहाँ तो आप साइन स्क्वायर को 1 माइनस कॉस स्क्वायर लिख दो या कॉस स्क्वायर को 1 माइनस साइन स्क्वायर कर दो। तो पहला हमारे पास जो ऑप्शन है वो साइन स्क्वायर में कन्वर्ट करने वाला है। तो मैं क्या करूंगा, मैं साइन स्क्वायर ए तो एज इट इज और कॉस स्क्वायर बी को 1 माइनस साइन स्क्वायर ए लिख साइन स्क्वायर बी लिख देता हूँ। माइनस कॉस स्क्वायर ए की जगह में अगेन 1 माइनस साइन स्क्वायर ए लिख देता, और उसके साथ आ जाएगा साइन स्क्वायर बी। ओपन अप द ब्रैकेट से साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी, ठीक है, माइनस साइन स्क्वायर बी। ठीक है, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी। ये कैंसल आउट हो गया, तो आपके पास आ जाएगा डेट इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, विच इज योर राइट हैंड साइड। ठीक है, तो ये तो इसका प्रूफ था। अच्छा, कॉस स्क्वायर से कैसे में कैसे कन्वर्ट करना, डेट इज ऑल्सो इजी। इसी को मैं किस तरह से लिख सकता हूँ, 1 माइनस कॉस स्क्वायर माइनस 1 माइनस कॉस स्क्वायर विच इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए माइनस 1 प्लस कॉस स्क्वायर बी।
विच इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो ये दूसरा वाला भी आपका प्रूव हो गया। ओके, थोड़े से कोई है ना रिजल्ट इसके ऊपर भी हैं, कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट tan a प्लस बी और tan a माइनस बी, उसके भी कुछ स्पेशल रिजल्ट्स हैं। वो कौन से हैं? जैसे अगर मैं इसको मैं पॉइंट देता हूँ 5.1 करके देता हूँ, ये इसका भी आप आगे एक्सटेंशन सोच सकते हो। ठीक है, tan a प्लस बी इज इक्वल टू, हमारे पास था tan a प्लस बी इक्वल्स टू tan a प्लस tan b होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan a tan b। ठीक है, यहाँ पर मैं क्या करने वाला हूँ, मैं a की जगह रिप्लेस कर देता हूँ। a को रिप्लेस कर रहा हूँ 45 डिग्री से, और b को रिप्लेस कर रहा हूँ थीटा से। ठीक है, तो आपके पास ये फॉर्मूला क्या बन जाता है, दैट इज tan 45 डिग्री प्लस थीटा। तो ये बन जाएगा tan 45 प्लस tan थीटा होल डिवाइड बाय 1 माइनस tan 45 tan थीटा। इसको अगर मैं फर्दर सॉल्व करूँ तो बन गया 1 प्लस tan थीटा डिवाइड बाय 1 माइनस tan थीटा। और अगर आप मतलब ये इसका फॉर्मूला आप 1 प्लस tan थीटा 1 माइनस tan थीटा कहाँ कहीं पे भी आए तो आपको थोड़ा सा ये अब मतलब थोड़ा सा ख्याल रखना है कि भी इसको हम वापस इसमें कन्वर्ट किया जा सकता है ना। तो ऐसे ही अगर मैं बात करूं tan a माइनस बी की बात करते हैं, है ना। tan a माइनस बी क्या था आपके पास, दैट वाज tan a माइनस tan b होल डिवाइड बाय 1 प्लस tan a tan b। बिल्कुल सिमिलर है, मैंने दोबारा से वही सब्स्टिट्यूशन करनी है। a की जगह मैंने रिप्लेस किया a विद 45 डिग्री, और मैंने b को कर दिया थीटा से। तो tan 45 प्लस थीटा क्या हो गया, 45 plus theta that will be equal to, sorry, tan 45 minus theta that will be equal to, आपके पास आएगा tan 45 minus tan theta 1 plus tan 45 tan theta। that comes out to be 1 minus tan theta upon 1 plus tan theta। ठीक है, दोनों फॉर्मूले देख सकते हो आप, है ना। कुछ ज़्यादा माइनर माइनर का डिफरेंस है प्लस माइनस का, और बाकी तो सेम ही है। अच्छा, अगर मैं इसी को, है ना, ये 1 प्लस tan थीटा या 1 माइनस tan, इन दोनों में से या दोनों को साइन और कॉस के फॉर्म में ले आता हूँ, है ना, ये कुछ इस तरह से बन जाता है। ध्यान रखिए, लाइक मैं 1 प्लस एक को करूंगा, दूसरा ऑटोमेटिकली आपको समझ लग जाना चाहिए। 1 प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा है। अगर मैं tan थीटा को साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा कर लेता हूँ, ठीक है, होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, तो ये आपके पास कुछ इस तरह से बन जाता है, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। तो कभी कभी आपके पास इस ये फॉर्म आ जाती है, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, या कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, है ना। तो आपने बस इसको रिवर्स डायरेक्शन में चलना है, ये आप इधर तक पहुंच जाओगे, और फिर इधर से आप इस तक पहुंच जाओगे, है ना। ये प्रूव करना भी आता होता है। तो प्रूव करने के लिए मैं सबसे पहले कॉस से डिवाइड करूंगा, है ना। अगर ये आपके पास प्रूव करना आ गया ही, है ना, तो आपने सबसे पहले इसको क्या करना है, कॉस से डिवाइड करना है। तो कॉस से डिवाइड करने पर ये स्टेप बन जाएगा, उसके बाद इसको इस तरह से लिख लेना है। ठीक है,
फिर उसको इस तरह से लिख लेना है, फिर फाइनली आपके पास ये आंसर आ जाएगा। ऑलराइट, एग्जाम्पल थोड़ी सी लेके चलते हैं। हमारे पास सपोज करो गिवन है साइन, इफ साइन थीटा, या सॉरी साइन ए लगाएंगे, साइन ए इक्वल्स टू 3/5, ठीक है। और जो ए है दैट लाइज बिटवीन 0 एंड π/2, मतलब ये क्या हो गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं। और साइन, सॉरी साइन, अब मैं कॉस ले लेता हूँ। कॉस भी आपको गिवन है, दैट इज इक्वल टू -12/13, ठीक है। और बी जो है दैट लाइज बिटवीन, बी लाइज बिटवीन पाई एंड 3π/2, मतलब ये कौन सा क्वाड्रेंट हो गया तुम्हारा, दैट इज थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक। तो है ना, आपसे पूछा जाएगा कि cos a प्लस बी निकालना है, sin a प्लस बी निकालना है, या tan a माइनस बी निकालना है, कुछ इस तरह से आपसे कुछ कुछ पूछा जाएगा, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस को किस तरह से करना है, आपके पास आपने क्या करना है, एक छोटी सी ट्राइंगल बनानी है, दो ट्राइंगल्स बनानी है, ठीक है? दो, इस तरह से दो ट्राइंगल्स बनानी है, ठीक है। अब एक ट्राइंगल में हमारे, मैंने एंगल देना ए, जैसे कि रेफरेंस एंगल है ये, मैंने ए कह दिया और इसको मैंने बी कह दिया, कुछ इस तरह से। अब आपको क्या करना है, साइन ए इज इक्वल टू 3/5, तो यहाँ पर 3 लिखना है और यहाँ पर 5। कॉस बी इज इक्वल टू 12/13, यहाँ 12 लिखना और यहाँ पर 13। नेगेटिव साइन नहीं लिखना है इसमें, तो अच्छा, ये 90 डिग्री का एंगल है। ये करने के बाद आपको पाइथागोरस थ्योरम लगाकर यू हैव टू फाइंड द थर्ड साइड। लाइक इस वाले केस में मेरे पास हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर आ जाएगा, और दैट इज इक्वल टू 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 3 स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो मेरे पास आ गया लाइक 25 इक्वल्स टू 9 प्लस बी स्क्वायर, है ना। तो 25 माइनस 9 इज इक्वल टू बी स्क्वायर, 16 इक्वल्स टू बी स्क्वायर, ठीक है ना। तो बी की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, दैट इज इक्वल टू 4। इसमें प्लस माइनस 4 होता तो है, बट हम पॉजिटिव लेके चलेंगे, बाकी जो प्लस माइनस लगाना है वो अकॉर्डिंग टू द क्वाड्रेंट लगाएंगे, ठीक है। यहाँ पर मैंने लगा दिया। इसी यही चीज हमने क्या कहते हैं रेप्लिकेट करनी है दूसरी ट्राइंगल में भी, ठीक है। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, तो 13 स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर। तो ये आप इसको 169 कर सकते हो 13 का स्क्वायर, यहाँ तो आप सीधा सीधा इस तरह से लिखना है, इज इक्वल टू पी स्क्वायर, मतलब पी स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, दैट इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या होता है ए प्लस बी मल्टीप्लाइड बाय ए माइनस बी। ये इजी हो जाता है थोड़ा सा, इंस्टेड ऑफ कैलकुलेटिंग स्क्वायर ऑफ इंडिविजुअल नंबर्स, आप आइडेंटिटी लगाओगे तो आपको सिर्फ पता चल जाएगा 25/1 ही करना है आपको, और कुछ नहीं करना। तो पी की वैल्यू क्या आ जाए, स्क्वायर रूट ऑफ 25 5 होता है, स्क्वायर रूट ऑफ 1 1 होता है, तो 5 × 1 5 आएगा। तो आपके पास ये परपेंडिकुलर आ गया 5, ठीक है। अगर आपको ट्रिपलेट याद है, वैसे ही याद है, तो उससे अच्छा कुछ नहीं है, आप डायरेक्टली निकाल सकते हो, है ना। ये भी ये, बट हाँ शो तो करना पड़ेगा अगर ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो। एंड देन, तो मैंने, मुझे यहाँ पर पूछा गया है क्वेश्चन में डेट व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ साइन ए प्लस बी। तो मैंने सबसे पहले तो फॉर्मूला लगाना है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ठीक है। अब ए तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो उससे बेझिझक आप पॉजिटिव वैल्यूज ही लोगे। साइन ए कितना है, डेट इज 3/5। अच्छा, बी की अगर मैं बात करूँ कॉस बी, डेट इज -12/13, और थर्ड क्वाड्रेंट में है तो साइन और कॉस दोनों नेगेटिव होंगे, प्लस कॉस ए क्या है, दैट इज 4/5। यू रेफर टू दिस ट्राइंगल फॉर ए पार्ट,
है ना। कॉस ऑफ ए विल बी क्लोजर साइड या फिर एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज, इस तरह से। मल्टीप्लाइड बाय साइन बी की बात करूं तो सामने की साइड या अपोजिट साइड 5 अपॉन हाइपोटेन्यूज दैट इज 13। इवन अगर कोई कैंसिलेशन हो रही हो इस सॉरी, इवन ये हो रही है पर करनी नहीं है हमें, ठीक है, क्योंकि हमारा एलसीएम खराब हो जाएगा। अच्छा, सेकंड चीज हमें ये भी ध्यान रखना था कि भी ये जो बी है डेट इज लाइंग इन थर्ड क्वाड्रेंट, और अगर लाइक थर्ड क्वाड्रेंट में तो साइन भी नेगेटिव होता है, तो यहाँ पर नेगेटिव साइन लगाना, भूलना मत है ना यहाँ पे। तो ये बन गया आपके पास -36/65 प्लस -20/65। So if you solve it, it will become -56/65। तो साइन a प्लस बी का ये आंसर आ जाता है। ठीक है, चलो दूसरा क्वेश्चन करते हैं, इसका दूसरा पार्ट, दैट इज cos a माइनस बी। cos a माइनस बी क्या होता है? cos a cos b प्लस sin a sin b। ठीक है, तो cos a क्या है हमारा? पहले ट्राइंगल में से देखो, क्लोजर साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज दैट इज 4/5। cos b क्या है हमारा? दैट इज 12 अपॉन हाइपोटेन्यूज दैट इज दैट वुड बी, देखो यहाँ पर नेगेटिव साइन लगाना है हमें cos b में। क्लोजर साइड क्या है? 12 है, और -12 अपॉन हाइपोटेन्यूज आ गया दैट इज 13। प्लस साइन ए की बात करूँ तो सामने की साइड है ना 3/5। साइन बी की बात करूँ तो यहाँ पर आ जाएगा दैट इज सामने की साइड -5/13। ठीक है, तो ये बन जाएगा -48/65, और ये बन जाएगा प्लस -15/65। तो इफ आई कैलकुलेट इट, इट बिकम्स -6। अगर आप ध्यान से देखो तो ये आपके पास -63 ही बन रहा है, देखो -63/63, दैट कम्स आउट टू बी -1। ठीक है, तो इसका आंसर आपके पास -1 आ गया। ओके, एंड वंस यू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट कि भी हमें कहाँ पर नेगेटिव है कहाँ पर पॉजिटिव लेना है, इट डजंट बिकम लाइक दैट मच डिफिकल्ट। ये बहुत इजीली आपके क्वेश्चंस हो जाते हैं। ओके, अब हम ट्राई करते हैं, एक tan वाला भी ट्राई कर लेते हैं, tan a प्लस बी कर लेते हैं, हाउ इट वुड लुक लाइक, है ना। तो उसके लिए मैं ये थोड़ी सी यहाँ पर जगह खाली कर रहा हूँ। tan a plus b, that will be equal to tan a plus tan b upon 1 minus tan a tan b। ठीक है, तो मुझे tan a की वैल्यू पहली ट्राइंगल से मिलेगी, दैट विल बी ऑपोजिट साइड अपॉन क्लोजर साइड या एडजेसेंट साइड दैट इज 3/4, प्लस tan b विल बी लाइक the opposite side that is 5 upon closer side that is 12, that is 5/12। और इस बार क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट है तो ये पॉजिटिव भी रहेगा, होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan a, है ना। यही दो चीजें हमने लिखी हैं ऐसे तो। अब इसमें सबसे बढ़िया इस ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं ना जिसमें फ्रैक्शंस आ जाते हैं, सबसे बढ़िया टाइप की कैलकुलेशन क्या होती है, आपने क्या करना है इसको ध्यान से देखो। नीचे आपको क्या नजर आ रहा है? नीचे वाली साइड ये वाली, दैट इज 4 × 12 दैट इज 48। तो आपने क्या करना है, हर एक के साथ 4 × 12 करके लिख लेना है ना, रफ सा लिख लेना या पेंसिल से लिखना है, 4 × 12 लिख लिया, इधर भी मल्टीप्लाइड बाय 4 × 12 लिख लिया, पर करना हर एक के साथ है ना। 4 × 12 मल्टीप्लाइड बाय 1, तो यहाँ पर भी 4 × 12। ठीक है, अब इससे क्या होगा, यहाँ पर एक 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, इधर 12 कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना। यहाँ पर तो कुछ नहीं होना, यहाँ पर 4 भी कैंसिल आउट हो गया, 12 भी कैंसिल आउट हो गया। तो
आपके पास जो फाइनली बचेगा वो क्या बचेगा, ये देखो। ये क्या 36 प्लस ये क्या आपके पास डेट इज 20 डिवाइडेड बाय ये क्या आपके पास डेट इज 48 माइनस ये क्या डेट इज 50। तो डेट कम्स आउट टू बी 56 और यहाँ पर आपके पास आ गया 10 पे तो 38 33 आ जाएगा। ठीक है, 56/33 आ जाएगा आपके पास। ठीक है? तो इस तरह से आपने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, इस टाइप का अगर क्वेश्चन आ सकता है तो। और यहाँ से क्वाड्रेंट का भी आपको थोड़ा सा अच्छा फेयर आइडिया लग गया है ना। कमिंग ओवर टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज दैट प्रूव दैट, प्रूविंग का क्वेश्चन है छोटा सा। प्रूव दैट cos pi by 4 minus c cos pi by 4 minus d minus sin pi by 4 minus c sin pi by 4 minus d इक्वल्स टू, चलो जो भी लिखा हुआ है हम उसको नहीं लिखते, हम इन्हें सीधा सीधा सॉल्व करते हैं। मैं तो कहता हूँ कि क्वेश्चन ही चेंज कर देता हूँ, बट सॉल्व करना है आपको ये। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि इट इज ऑफ द फॉर्म cos a cos b माइनस sin a sin b। ठीक है, अब cos a cos b माइनस sin a sin b किसका फॉर्म में होता है, दैट इज cos a प्लस b का। अगर यहाँ पर माइनस है तो cos a प्लस b का लगेगा, है ना। तो cos a क्या है तुम्हारा इसमें, दैट इज 5/4 माइनस सी प्लस b क्या है तुम्हारा, दैट इज 5/4 माइनस b। तो इसको ब्रैकेट्स को अगर मैं ओपन करता हूँ तो आपके पास आ जाएगा 5/4 प्लस 5/4 प्लस, अच्छा माइनस कॉमन लेकर सी प्लस डी आता है, कुछ इस तरह से आता है। 5/4 प्लस 5/4 क्या होता है, दैट इज 5/2। 45 प्लस 45 90 डिग्री भी होता है, माइनस सी प्लस डी। अब आपने इसको किस तरह से समझना है कि आपके पास आ गया cos 90 माइनस थीटा आ गया। ठीक है, और cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, दैट इज नथिंग बट साइन थीटा ओनली, है ना। तो ये बन जाएगा साइन थीटा क्या है यहाँ पर, दैट इज सी प्लस डी। इसका आंसर क्या आ गया, दैट इज साइन सी प्लस डी। और यही हमें प्रूव भी करना था। ओके, कमिंग ओवर टू नेक्स्ट पार्ट, मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन, है ना। हमारे पास है 3 tan A tan B इक्वल्स टू 1। इस तरह से लिखा, इफ 3 tan A tan B इक्वल्स टू 1 देन प्रूव दैट 2 cos A plus B इक्वल्स टू cos A minus B। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। हमारे पास जो चीज आपको गिवन है वो क्या है, दैट इज 3 tan A tan B इक्वल्स टू 1। इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ कि tan को मैं, है ना, कन्वर्ट कर देता हूँ इसमें साइन A अपॉन cos A प्लस, सॉरी मल्टीप्लाइड बाय, ऊपर आ जाएगा cos, सॉरी साइन B अपॉन cos B। ठीक है, इक्वल्स टू क्या बन गया, 1/3। ऑलराइट, नाउ व्हाट कैन वी डू ओवर हियर इज, लाइक अगर आपको कंपोनेंटो डिविडेंडो के बारे में पता है तो वेल एंड गुड है ना। अगर नहीं पता तो मैं हल्का सा आइडिया देता हूँ। कंपोनेंटो डिविडेंडो क्या होता है, इफ एक्स अपॉन वाई इक्वल्स टू ए अपॉन बी, ठीक है ना। तो अगर इफ यू ऐड, है ना, सर 1 टू बोथ द साइड्स, चलो पहले मैं कंपोनेंट और डिविडेंड सीधा सीधा बता देता हूँ क्या होता है। तो वो क्या होता है, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर डिवाइडेड बाय न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर इक्वल्स टू
न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर डिवाइड बाय न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर, बस ध्यान रखना दोनों साइड ये काम करना है, ठीक है। ये है कंपोनेंट और डिविडेंड। अगर अकेला मैं ये करता हूँ एक्स प्लस वाई अपॉन वाई, मतलब अगर तुम ए वन ऐड करते हो ना बोथ साइड्स, एलसीएम लेकर ये चीज बनती है, इसे हम कंपोनेंडो बोलते हैं। और अगर मैं वन माइनस करता हूँ बोथ दी साइड्स, ठीक है, उसे हम बोलते हैं डिविडेंडो। इन दोनों को जब हम डिवाइड कर लेते हैं तो ये चीज बन जाती है, तो हम उसे बोलते हैं कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, ठीक है। तो थोड़ा सा फेयर आइडिया लग गया मैं कंपोनेंडो डिविडेंडो का मतलब क्या होता है, कि हमें न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर करना है अपॉन न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर करना है, ठीक है। तो मैं यही चीज यहाँ पर करूंगा। तो मेरे पास साइन ए साइन बी ये न्यूमरेटर है, प्लस डिनोमिनेटर होल डिवाइडेड बाय साइन ए साइन बी माइनस कॉस ए माइनस डिनोमिनेटर। लेफ्ट हैंड साइड तो हो गया, राइट हैंड साइड भी करना पड़ेगा, वन प्लस थ्री अपॉन वन माइनस थ्री। अब आपको ये मालूम है साइन ए साइन बी प्लस कॉस ए कॉस बी क्या होता है, दैट इज नथिंग बट कॉस ए माइनस बी। साइन ए साइन बी माइनस कॉस ए कॉस बी ये कुछ नहीं होता, और कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी तो होता है ना। तो अगर मैं नेगेटिव साइन कॉमन ले लेता हूँ, तो अगर मैंने नेगेटिव साइन कॉमन ले लिया तो माइनस साइन ए साइन बी प्लस कॉस ए कॉस बी बन जाएगा। तो वो बन जाएगा कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी क्या होता है, दैट इज कॉस ए प्लस बी। और इधर वाली साइड क्या आ गया, फोर अपॉन नेगेटिव टू आ गया, है ना। ये माइनस साइन तो कैंसिल आउट हो जाएगा, ये टू टू या फोर बन जाएगा, है ना। इफ यू क्रॉस मल्टीप्लाई तो आपके पास क्या बन जाता है, दैट कॉस ए माइनस बी इज इक्वल टू टू कॉस ए प्लस बी। ये जो प्रूव करना था वो हो गया। एंड इफ यू बिलीव कि यू है हैविंग सम बेटर आइडिया टू सॉल्व दिस थिंग, तो डेफिनेटली यू कैन कम अप विद दैट आइडिया एज वेल। आप मुझे बता सकते हो, दैट इज नॉट अ इशू। मेरा एक टेलीग्राम चैनल भी है जिस पे आप अपने डाउट्स वगैरह भी डाल सकते हो, ठीक है ना। एंड अगर आपको कभी सपोर्ट चाहिए हो तो उस चीज़ की सपोर्ट आपको मिल जाती है ना। कोई टॉपिक समझना है, इसकी सपोर्ट आपको मिल जाती है, ओके। सो कमिंग ओवर टू द नेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला। अभी हमने लास्ट ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला क्या किया था, सेवंथ, है ना। अब मैं आ रहा हूँ नेक्स्ट, दैट इज एट्थ ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला। एट्थ ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला से पहले मैं पहले दो फॉर्मूला लिखने वाला हूँ दोबारा से, साइन ए प्लस बी एंड साइन ए माइनस बी। साइन ए प्लस बी दैट इज नथिंग बट साइन ए, बार बार लिखने का मौका मिले ना लिखते रहो, आपको बहुत जल्दी याद हो जाता है, ठीक है ना। साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी, ठीक है, मतलब मैंने साइन बी कॉस ए लिख दिया, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी तरह से साइन ए माइनस बी की अगर मैं बात करूँ तो वो क्या हो जाएगा, दैट वुड बी साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। इसमें कंफ्यूज मत होगा ना, दिस इज वन एंड द सेम थिंग, कॉस ए साइन बी। चलो अब मैं एक काम करता हूँ, इन दोनों को एक बार ही ऐड करता हूँ और एक बार इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करूंगा, ठीक है, सेपरेटली। इन दोनों को एक बार ही ऐड किया तो साइन चेंज तो होगा नहीं, है ना। तो मेरे पास आ जाएगा साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। राइट हैंड साइड को अगर मैं सॉल्व करता हूँ ये कैंसिल आउट हो जाता है, तो आपके पास आ जाता है टू साइन ए कॉस बी, ठीक है। इस तरह से आ गया। इधर की बात करूँ तो अगर इनको मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा, इनको मैं ऐड नहीं करूंगा, इनको मैं सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ। तो जब मैंने इनको सब्ट्रैक्ट किया तो ये बन गया साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, ये कैंसिल आउट हो गया।
दैट इज इक्वल टू, है ना, दैट इज इक्वल टू 2 cos ए साइन बी। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास फॉर्मूला बन गया, है ना। फॉर्मूला क्या बना, 2 sin ए cos बी का फॉर्मूला बन गया यहाँ से, है ना। तो यहाँ पर मेरा एट्थ फॉर्मूला क्या होगा, दैट विल बी 2 sin ए cos b that is equal to sin a plus b plus sin a minus b। ठीक है, अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये वाला फॉर्मूला इसमें करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये नेगेटिव साइन ऑटोमेटिकली आ जाएगा अगर b जो है ना, अगर यही वाला इस्तेमाल करता हूँ ना मैं फॉर्मूला, तो वो नेगेटिव साइन ऑटोमेटिकली आ सकता है। अगर b जो है a से बड़ा होगा तो ये नेगेटिव रिजल्ट देगा, और नेगेटिव रिजल्ट की वजह से ऑटोमेटिकली यहाँ पर नेगेटिव साइन आ जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे एक छोटे से इलस्ट्रेशन ले लेता हूँ। सपोज करो आपके पास है कॉस कॉस ले लेते हैं हम 5x एंड साइन 2x ले लिया। ठीक है, तो ये पहले देखते हैं कि दोनों ऑपोजिट ट्रिग्नोमेट्रिक मतलब कॉम्प्लीमेंट्री ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से साइन है कॉस है। हाँ है, अगर सेम होते तो कोई और फॉर्मूला लिखता हूँ। चलो इसको मैं पहले आगे लिख देता हूँ, कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि हमने साइन ए प्लस बी की फॉर्म, साइन ए इंटू कॉस बी की फॉर्म सीखी है ना, और यहाँ पर तो 2 भी लगा हुआ है, तो मैं क्या करता हूँ, 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देता हूँ। ठीक है, कंफ्यूजन ना हो। तो ये मेरे पास अब 2 साइन ए कॉस बी बन गया। अब उसका फॉर्मूला क्या होगा, दैट विल बी साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। ए क्या होगा, जो साइन के साथ लगा उसको ए कहेंगे। ठीक है, और 1/2 तो हमारे पास ऑलरेडी, दैट इज इक्वल टू 1/2 साइन 7x। ठीक है, अब यहाँ पर देखो प्लस साइन अगर मैं लिखता हूँ तो आपके पास नेगेटिव ऑफ 3x आएगा, और साइन में नेगेटिव ऑफ थीटा, साइन ऑफ नेगेटिव थीटा इज नेगेटिव ऑफ साइन थीटा बनेगा आपके पास। तो आपके पास आ जाता है साइन 7x माइनस साइन 3x। ये आपके पास फाइनल आंसर आ गया इसका। ठीक है, तो ये हमारा है ना 2 sin A cos B का फॉर्मूला बन गया, डेट वॉज द फॉर्मूला। अभी हम करेंगे कॉस वाले फॉर्मूले जो थे उनके साथ भी इस तरह से करेंगे, है ना। तो सबसे पहला कॉस फॉर्मूला हम लेंगे कॉस ए प्लस बी। कॉस ए प्लस बी क्या होता है, दैट इज कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। ठीक है, फिर कॉस ए माइनस बी ले लेता हूँ, वो क्या होगा, डेट विल बी इक्वल टू कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। ठीक है, इसको भी हम एक बार ऐड करेंगे, ठीक है, और एक बार सब्ट्रैक्ट करेंगे। एडिशन में तो कोई साइन चेंज नहीं होता, तो सीधा सीधा लिख देंगे कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, दैट इज इक्वल टू, ये कैंसिल आउट हो जाता तो आपके पास आ गया 2 cos A cos B। अगर मैं सब्ट्रैक्ट करता हूँ इन दोनों को तो आपके साइन चेंज होते हैं यहाँ पे, तो ये बन जाता है कॉस ए प्लस बी माइनस कॉस ए माइनस बी इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ 2 sin A sin B। तो यहाँ से आप देख पा रहे दो फॉर्मूले बन जाते हैं। इसको अगर मैं नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर देता हूँ इस पूरे को, तो ये आपके पास कुछ इस तरह से बन जाता है, नेगेटिव ऑफ कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी
दैट इज इक्वल टू 2 साइन ए साइन बी। अब ये फॉर्मूले कैसे बनेंगे? अब इनके दोनों के फॉर्मूले अलग बनते हैं। कैसे? पहला फॉर्मूला तो ये बनता है कि 2 cos ए cos बी क्या आएगा? व्हाट विल बी 2 cos ए cos बी? ध्यान से देखने वाली ये बात है कि अगर दोनों cos हैं तब भी cos आने वाला है, दोनों sin है तब भी cos आने वाला है। जबकि यहाँ पर क्या था, एक sin एक cos था, तब जाके तुम्हारे राइट हैंड साइड पे sin आएगा। इसमें क्या है, या तो दोनों cos है या दोनों sin है, तो तुम्हारे राइट हैंड साइड में cos आएगा। अब यहाँ पर मैंने 2 cos ए cos भी लिख दिया, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, डेट विल बी इक्वल टू cos, यहाँ पर ना मैं थोड़ी सी चेंज कर रहा हूँ याद रखने के लिए, ठीक है। पहले नेगेटिव वाला रखो, cos a माइनस बी पहले रखो, प्लस cos a प्लस बी बाद में रखो। देखो इससे फर्क तो पड़ेगा नहीं, बट याद करने में थोड़ा इजी इसलिए हो जाएगा कि भी जो नेक्स्ट फॉर्मूला लिखूंगा तब आपको ज़्यादा क्लैरिटी आएगी, है ना। तो दूसरा फॉर्मूला क्या बनेगा मेरे पास, डेट इज 2 साइन ए साइन बी का। तो पहले आपने क्या रखना है, cos a माइनस बी, ठीक है, माइनस cos a प्लस बी, ठीक है। तो cos a माइनस बी पहली पोजीशन अटेन कर रहा है, इस वजह से मैंने ऊपर वाले फॉर्मूले का भी चेंज कर लिया, ठीक है, कि भी थोड़ा सा सेम सा रहे याद करने का। मैंने कैसे याद किया था, मैं क्या cos जो है अपनी कम्युनिटी को सपोर्ट करता है, तो cos cos जो है ना, यील्ड करेगा पॉजिटिविटी, तो बीच में पॉजिटिव साइन आ गया, ठीक है। और साइन साइन जो है वो cos का थोड़ा सा एंटी कम्युनिटी सी बन जाती है, तो वो साइन को सपोर्ट नहीं करता है, एक तो नेगेटिव आ जाता है, ऊपर से जो पॉजिटिव है उसको भी ये नेगेटिव बना देता है, ठीक है। इस तरह से थोड़ा सा याद करने की कोशिश कर सकते हो आप, ओके। अदरवाइज क्या कहते हैं, आप बार बार लिखोगे, है ना, मैंने आपको पहले कहा कि भी डेली लिखना शुरू कर दीजिए, एटलीस्ट फॉर 15 डेज, आपको ये याद रह जाएंगे। नॉट, इट्स नॉट अ बिग डील एट ऑल। अभी हम नेक्स्ट फॉर्मूले करने वाले हैं, उसके लिए मुझे ये वाले फॉर्मूले यूज करने पड़ेंगे। कौन से वाले फॉर्मूले, मैं आपको दिखाता हूँ। ये वाले जो हमने ऐड और सब्ट्रैक्ट किया था ना, ये वाले, तो मैं ये पूरा का पूरा दोबारा से यूज करने वाला हूँ। तो लेट अस ये हम चीज दोबारा से यूज कर लेते हैं, ठीक है। साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू 2 साइन ए कॉस बी, और यहाँ पर है साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू 2 कॉस ए साइन बी, ठीक है। अब मैंने क्या करना है, मैंने a प्लस बी को मैंने असाइन कर दिया c, और मैंने a माइनस बी को असाइन कर दिया d। इफ यू आर गोइंग टू ऐड देम अप, तो आपके पास आ जाएगा 2a इज इक्वल टू सी प्लस डी। तो a की वैल्यू आ गई मेरे पास, डेट इज सी प्लस डी अपॉन 2, ठीक है। इसी तरह से अगर मैं a प्लस बी इक्वल्स टू सी और a माइनस बी इक्वल्स टू डी को लिया है, और इन दोनों को मैं सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, ये माइनस ये प्लस ये माइनस, ठीक है। तो ये बन गया 2b इज इक्वल टू सी माइनस डी, और b की वैल्यू क्या आ जाएगी, डेट इज सी माइनस डी होल डिवाइड बाय 2, ठीक है। ये आपके पास दो चीजें आ गई। अब इसको हम फर्दर फॉर्मुलेट करते हैं। तो पीछे नंबर कौन सा दिया था हमें, 10, अब आ जाएगा 11th फॉर्मूला। 11th फॉर्मूला क्या बनेगा, ये साइन ए प्लस बी की जगह क्या लिखेंगे, साइन ए प्लस बी क्या था, सी, साइन सी, फिर आ जाएगा ए माइनस बी की जगह क्या लिखेंगे, डी, साइन सी प्लस साइन डी इज इक्वल टू 2 साइन ए, दैट इज सी प्लस डी अपॉन 2 कॉस, है ना, कॉस बी, दैट इज इक्वल टू सी माइनस डी अपॉन 2, ओके। इसी तरह से हम 12th फॉर्मूला बनाएंगे इसको यूज करके, है ना। तो ये क्या बन गया, साइन सी माइनस साइन डी, तो साइन सी माइनस साइन डी
दैट इज इक्वल टू 2 साइन सी माइनस डी अपॉन टू। ठीक है, अगर मैं पहले साइन रखना चाहता हूँ तो 2 साइन सी माइनस डी अपॉन टू, फिर कॉस रख लेते हैं, दैट इज सी प्लस डी अपॉन टू। तो यहाँ से आप ये फॉर्मूला बना सकते हैं। ठीक है, ये एंड यहाँ पर आपको क्या चीज़ ऑब्जर्व की है, ये जो हमारा ये वाला फॉर्मूला था ना, इसमें आपके पास दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बीच में है ना मल्टीप्लिकेशन का साइन है, और इसमें अगर कहें दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बीच में एडिशन या सब्ट्रैक्शन का साइन आ रहा है। ठीक है, अकॉर्डिंगली जो भी सिचुएशन होती है क्वेश्चन में, हम वैसे क्वेश्चन में लगाते हैं। ठीक है, अब सिमिलरली हम इन दोनों को यूज करेंगे। ठीक है, तो ये आपके पास क्या बनेगा, अगेन आपको सेम चीज करनी है, ए प्लस बी को है ना दोबारा लिखने की आवश्यकता नहीं मुझे, क्योंकि आप मैंने पहले बता चुका हूँ। अगर आपको फिर भी समझना है ए प्लस बी क्या है, तो आप थोड़ा सा रिवाइंड करके देख सकते हो, है ना। ए माइनस डी को मैंने डी कर लिया था, ए की वैल्यू आपके पास आ गई थी सी प्लस डी अपॉन टू, और बी की वैल्यू आ गई थी आपके पास सी माइनस डी अपॉन टू। तो ये जो मेरे पास फॉर्मूला कौन सा बनेगा, 12, है ना। अब 13 फॉर्मूला बन जाएगा, दैट वुड बी यहाँ से cos a प्लस बी का मतलब cos c, cos a माइनस बी का मतलब प्लस cos d इक्वल्स टू 2 cos c प्लस डी अपॉन टू cos c माइनस डी अपॉन टू। ठीक है, 14th फॉर्मूला क्या बनेगा, मैं इस चीज को उठाऊंगा, दैट इज cos c माइनस cos d, दैट इज इक्वल टू -2 sin c प्लस डी अपॉन टू sin c माइनस डी अपॉन टू। यहाँ पर नेगेटिव साइन आया था, यहाँ पर कभी कभी कई बुक्स में ना इसको इस नेगेटिव साइन को यहाँ पर एडजस्ट किया दिया है, कैसे, 2 sin c प्लस डी अपॉन टू sin d माइनस सी अपॉन टू भी लिखा गया है। ठीक है, बोथ आर करेक्ट, दैट इज नॉट एन इशू, according to the situation we can manipulate. Okay, now let us do some practice questions, like some illustration you can say based on these formula. Okay, तो सबसे पहले हम करते हैं, जैसे आपको फाइंड करनी है वैल्यू किसकी, दैट इज टू सॉरी cos x times cos 3x minus cos 5x cos 7x minus cos 4x upon 2 प्लस cos 12x अपॉन 2। कुछ इस तरह से क्वेश्चन आपको दिया गया है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, इसको मतलब इसकी वैल्यू ढूंढनी है ना, तो मैं इसको क्या करूँगा, cos a cos b का फॉर्मूला लगा देंगे, पर यहाँ पर थोड़ा सा इस तरह से लगाना पड़ेगा, 2 cos a cos b का फॉर्मूला है ना हमारे पास, तो इसको मैंने डिवाइड बाय 2 कर दिया। ठीक है, अब दोनों cos हैं तो cos cos के साथ दोस्ती है, तो cos a माइनस बी लिखेंगे पहले, दैट इज -2x, फिर प्लस में आ जाएगा cos a प्लस बी लिखेंगे, दैट इज 4x। ठीक है, तो आपके पास आ गया दैट इज इक्वल टू अपॉन 2 भी आया, दैट इज इक्वल टू cos 2x अपॉन 2 प्लस cos 4x अपॉन 2। ठीक है, इसी तरह से ये जो सेकंड टर्म है, दैट इज नेगेटिव ऑफ cos 5x टाइम्स 7x है, तो इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देता हूँ, तो आपके पास क्या बनेगा, डेट इज इक्वल टू कॉस ऑफ
नेगेटिव साइन को मैं बाहर रख देता हूँ, और कॉस कॉस की अगेन लाइक सपोर्ट करता है कॉस कॉस को, दोस्ती है इन दोनों की। तो मैं यहाँ पर थोड़ी सी गड़बड़ मैंने कर दी, मैंने 5x इंटू 7x लिख दिया, तो वैसे इसको सेट कर देता हूँ यहाँ पर, कॉस आ गया, कॉस ऑफ 7x। तो यहाँ पर क्या आएगा, कॉस a माइनस बी लिखेंगे पहले तो हम, that is equal to 5x minus 7x, that is equal to negative of 2x whole divided by 2, और plus cos 5x plus 7x, that is 12x divided by 2. So that becomes minus of cos 2x upon 2 minus of cos 12x upon 2. ठीक है, ये जो नेगेटिव साइन है डिस्ट्रीब्यूट हो गया, दोनों के साइन चेंज कर रहा है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, जस्ट प्लग इन दीज वैल्यूज इन द गिवन इक्वेशन, है ना। हमारे पास क्वेश्चन यही था, उसको दोबारा से यहाँ पर लिख देता हूँ, और तो जो जो उसकी वैल्यूज है मैं यहाँ पर डाल देता हूँ। जैसे कॉस, यहाँ पर मेरे पास क्या था, कॉस एक्स मल्टीप्लाइड बाई कॉस 3x, उसकी वैल्यू ये आ रही थी, मैंने उसकी वैल्यू यहाँ पर डाल दी। फिर माइनस ऑफ कॉस 5x इंटू कॉस 7x, उसकी वैल्यू ये थी, तो उसकी जगह मैं ये डाल देता हूँ। फिर हमारे पास आ गया था, आगे लिखा हुआ माइनस कॉस 4x है अपॉन 2 प्लस कॉस 12x अपॉन 2 है, ये एज इट इज आ गया। तो आप देखिए ये कैंसिल आउट हो गया, ये कॉस 4x वाला हो गया, ये कैंसिल आउट हो गया, तो अल्टीमेटली आपके पास आंसर कितना आ गया, 0। तो दिस इज हाउ यू कैन प्रूव, है ना। चलो, कमिंग आउट टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारे पास क्वेश्चन है कि प्रूव करना है, प्रूव दैट साइन 20 डिग्री प्लस साइन 40 डिग्री प्लस कॉस 20 डिग्री प्लस कॉस 40 डिग्री equals to square root of 3 plus 1 multiplied by cos 10 डिग्री। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर आप किस किस का पेयर बना सकते हो, आप साइन साइन का बना सकते हो, है ना, साइन कॉस का बन सकता है कि नहीं बन सकता, आप फॉर्मूले चेक कीजिएगा, है ना। दो अभी इनिशियली तो मैं कहता हूँ ये सारे फॉर्मूला जो है ना सामने रख के आप काम करो, ठीक है ना। जब दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बीच में एक प्लस और माइनस का साइन आता है, वो दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सेम होनी चाहिए। मतलब साइन और कॉस का अगर मुझे करना है तो कॉस को मुझे कॉस 70 डिग्री में चेंज करना पड़ेगा तो जाके होगा, ठीक है। पर क्यों करना, हमारे पास कॉस साइन 20 और साइन 40 डिग्री तो पड़ा ही है ना, सेम वाले। तो मैंने इन दोनों को उठा लेता हूँ, साइन सी प्लस साइन डी, साइन सी प्लस साइन डी क्या होता है, 2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2 कॉस सी माइनस डी अपॉन 2, ठीक है, प्लस कॉस सी प्लस कॉस डी क्या होता है, दैट इज कॉस सी प्लस डी अपॉन 2 कॉस सी माइनस डी अपॉन 2। तो ये आपके पास मतलब दोनों फॉर्मूले लिख लिया आपने, है ना, यहाँ पर 2 लिखाना देखिए, तो ये बन जाएगा 2 साइन, है ना, 20 प्लस 40 क्या है, 60, 30 डिग्री आ जाएगा। 20 माइनस 40 क्या है, दैट इज माइनस ऑफ 10, माइनस ऑफ 20 अपॉन 2 दैट इज माइनस ऑफ 10 डिग्री, ये माइनस ऑफ 10 डिग्री आ जाएगा। सॉल्व करके देखिएगा, प्लस 2 कॉस अगेन 20 प्लस 40 60 डिवाइड बाय 2 इज 30 डिग्री, और यहाँ पर अगेन यू विल गेट माइनस ऑफ 10 डिग्री। इन दोनों में से मेरे पास जो है 2 कॉस माइनस 10 डिग्री कॉमन आ गया,
और बचा क्या, डेट इज साइन 30 डिग्री प्लस कॉस 30 डिग्री। तो कॉस ऑफ नेगेटिव थीटा इज कॉस थीटा, तो ये कॉस 10 डिग्री रह गया। और साइन 30 डिग्री इज 1/2 और कॉस 30 डिग्री इज स्क्वायर रूट ऑफ 3/2। तो आप इसको किस तरह से लिख सकते हो, 2 cos 10 डिग्री टाइम्स √3 + 1 डिवाइडेड बाय 2, ये 2 कैंसिल आउट हो गया, एंड दिस इज नथिंग बट योर RHS। यही हमें प्रूव भी करना था, हेंस प्रूव। ठीक है, कमिंग ओवर टू नेक्स्ट एग्जांपल। हमारे पास है इस तरह से साइन 4a माइनस साइन 2a डिवाइडेड बाय cos 4a माइनस cos 2a। इसको सॉल्व करना है। ठीक है, अगेन आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, साइन सी माइनस साइन डी आया है। तो साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला क्या बनता है, दैट इज 2 साइन सी माइनस डी अपॉन 2 कॉस सी प्लस डी अपॉन 2 होल डिवाइडेड बाय कॉस सी माइनस कॉस डी क्या होता है, दैट इज नेगेटिव ऑफ 2 साइन सी 2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2 साइन सी माइनस डी अपॉन 2। ठीक है, ये हो गया। अब आप देख पा रहे कि लाइक ये वाली टर्म्स बिल्कुल बराबर है। चलो इसको मैं फर्दर सॉल्व कर देता हूँ, 2 कैंसिल आउट हो गया आपका, एंड यू विल गेट माइनस साइन 4 माइनस 2 इज 2 डिवाइड बाई 2 इज 1, तो 1a आ गया। कॉस 4 प्लस 2 इज 6, 6 डिवाइड बाई 2 इज 3, तो 3a आ गया। होल डिवाइड बाय साइन 3a और यहाँ पर साइन a आ जाएगा, तो साइन ए कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, साइन ए गेट्स कैंसिल्स, है ना। तो आपके पास बचा क्या, दैट इज cos 3a अपॉन sin 3a, है ना, दैट इज नथिंग बट नेगेटिव ऑफ cos 3a। कमिंग आउट टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। It is divided to that sin theta plus sin 3 theta plus sin 5 theta plus sin 7 theta, और डिवाइड में भी कुछ ऐसे ही था, बस साइन की जगह आपके पास क्या आता, cos आया, तो दैट इज cos थीटा प्लस cos 3 थीटा, ठीक है, प्लस cos 5 थीटा प्लस cos 7 थीटा। ठीक है, आपको कुछ कुछ इसको प्रूव करना है, बट मैं कहता हूँ कि इसको, चलो मैं लिख ही देता हूँ, प्रूव दैट दिस इज इक्वल टू tan ऑफ 4 थीटा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर प्रूव दिस इज इक्वल टू tan थीटा। चलो क्वेश्चन को कैसे करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में मेरे पास क्या है, दैट इज इक्वल टू, अब यहाँ पर मुझे ऑब्वियसली साइन सी प्लस साइन डी तो लगाना है, पर किस किस को करूँगा, मैं कौन सी प्रेफरेंस लूंगा। मैं ये देख पा रहा हूँ कि यहाँ पर अगर थीटा को ऐड करता हूँ तो 8 थीटा बन रहा है, और इधर भी थीटा को ऐड करता हूँ तो 8 थीटा बन रहा है। तो मैं पेयरिंग इस तरह से करूंगा, साइन थीटा प्लस साइन 7 थीटा, ऐसा नहीं है कि बाकी से नहीं हो सकता, इससे क्या थोड़ा सा इजियर रह जाता है मेरा। साइन 3 थीटा प्लस 5, सॉरी साइन 5 थीटा होल डिवाइडेड बाय cos थीटा प्लस cos 7 थीटा प्लस cos 3 थीटा
प्लस कॉस 5 थीटा। अब हम लगाएंगे सी डी फॉर्मूला। साइन सी प्लस साइन डी क्या होता है? दैट इज साइन सी प्लस डी अपॉन टू, दैट इज थीटा प्लस साइन थीटा डिवाइडेड बाय टू साइन सी प्लस डी अपॉन टू cos c minus d upon 2 plus again sin c plus sin d, that is 2 cos 3 theta plus 5 theta upon 2 cos 3 theta minus 5 theta whole divided by 2. डिवीजन में cos c plus cos d क्या होता है? 2 cos c plus d upon 2 cos c minus d upon 2. cos 3 theta plus cos 5 theta क्या बन जाएगा? 2 cos 3 theta plus 5 theta upon 2 cos 3 theta minus 5 theta divided by 2. ठीक है, तो थीटा प्लस साइन थीटा क्या हो गया? 8 थीटा अपॉन 2 दैट इज 4 थीटा। तो ये पहला बन गया साइन 2 साइन 4 थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा माइनस 6 थीटा। तो ये आ जाएगा माइनस 3 थीटा। तो कॉस में माइनस 3 थीटा तो पॉजिटिव 3 थीटा के बराबर ही हो जाता है। 2 cos 3 theta plus 5 theta upon 2 that is 8 theta upon 2 that is 4 theta cos 3 theta minus 5 theta that is minus 2 theta upon 2 is minus theta। तो cos theta रह जाएगा, नेगेटिव साइन वो एब्सॉर्ब कर लेता है। तो नीचे में क्या आ जाएगा? 2 cos 4 theta cos 3 theta प्लस 2 cos 4 theta cos theta। ठीक है, ये चीज़ आ गई। कुछ तो गड़बड़ की मैंने यहाँ पर, एक छोटी सी गलती हो गई है मुझसे, आप लोगों ने शायद नोटिस कर लिया होगा। यहाँ पर साइन आ रहा है, साइन और इधर साइन। ठीक है, तो ये आपके पास बन गया। अब देखो डिनोमिनेटर में क्या, न्यूमरेटर में क्या कॉमन है? दैट इज 2 साइन 4 थीटा कॉमन है, और ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा? दैट इज cos 3 थीटा प्लस cos थीटा। डिनोमिनेटर में भी अगर आप देखोगे तो 2 cos 4 थीटा कॉमन है, और ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा? दैट इज cos 3 थीटा प्लस cos थीटा। ठीक है, 2 कैंसिल आउट हो गया, ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन कैंसिल आउट हो गया। So you'll get your answer as tan 2 theta, which is equal to your right hand side। ठीक है, अच्छी प्रैक्टिस हो जाती है ऐसे क्वेश्चन अगर आ जाए, है ना। तो आप अपने एंड पे भी थोड़ी प्रैक्टिस करते रहिएगा। ठीक है, आज का सेशन मैं यहीं पर ख़त्म करता हूँ। नेक्स्ट टाइम जो नेक्स्ट फॉर्मूले लेकर आऊँगा मैं, ठीक है, अब उसके बेस पे क्वेश्चंस आएंगे, अभी फॉर्मूले ख़त्म नहीं हुए हैं। ठीक है, थोड़े से और फॉर्मूले है, डबल एंगल फॉर्मूला, मल्टीपल एंगल फॉर्मूला और सब मल्टीपल एंगल फॉर्मूला, ये रहते हैं हमारे। ठीक है, एंड देन विल हैव अ लाइक क्वेश्चन बैंक की प्रैक्टिस करेंगे अभी उसके बाद। ठीक है, फॉर टुडे लेट्स कॉल इट। थैंक यू।